हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं संदीप अबड़ी स्टडी 7 स्टार ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2021 की 17 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका आज हम पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। जो जो पेपर हमारे पास उपलब्ध हुए हैं, क्वेश्चंस उपलब्ध हुए हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आपको इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी। जो टेलीग्राम का लिंक है वो हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा, कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। तो वहाँ पे आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाए, कहाँ पे, टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। चलिए अब हम सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास वो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास ग्लोबल हेल्थ समिट में। ये जो ग्लोबल हेल्थ समिट है इसको कौन रेगुलेट करता है? इसको करता है WHO। मतलब जो भी हेल्थ से संबंधित संगठन वगैरह है वो सब कौन रेगुलेट करता है उनको? WHO, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? इंस्टाग्राम नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन आज का नहीं है, ये मतलब पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है और आज फिर दोबारा आया है। तो दोबारा जो आया है वो आगे मैंने दे रखा है, ठीक है। लोकसभा की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष आपको पता है कौन है? मीरा कुमार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? एलपीजी कनेक्शन से। ये प्रारंभ कब हुई थी? 2016 के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस अरविंद बोबड़े, बोबड़े आप लिखना चाहो तो जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े से पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मतलब इनसे पहले कौन थे? वर्तमान में ये अरविंद बोबड़े ये 47 नंबर के हैं। इनसे पहले दो 46 नंबर के थे, वो थे रंजन गोगोई, ठीक है। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर है मीरा कुमार। अब आपसे पूछे द्वितीय लोकसभा की महिला स्पीकर कौन है? सुमित्रा महाजन। इस लोकसभा की पहली महिला स्पीकर से आज से पहले ये जो सुमित्रा महाजन वाला है ये पीछे वाले पेपर में आ चुका है। अब आपको पूछ लिया पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, और पहले लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष है उनके बारे में पूछ लिया गया है, ओम बिरला के बारे में। और अब जो पूछेगा आपसे थी कि लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन है, वो है जीवी मावलंकर, ठीक है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। ये आपको इनसे संबंधित है जो पूछ सकते हैं। ये लोकसभा का हो गया, ये मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए। मुख्य चुनाव आयुक्त पहले कौन थे? सुकुमार सेन, वर्तमान में सुनील अरोड़ा, ठीक है। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल क्रोम। ये क्वेश्चन आज का है। जो पहले मैंने लिखाया था कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, वो था इंस्टाग्राम। तो वो क्वेश्चन आया था पहले वाली एग्जाम में, ठीक है, जो पेपर लेके थे उनमें। अब सर्च इंजन यहाँ पे गूगल क्रोम नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से एक ऑप्शन था ये, तो उनमें से ये नहीं था, ठीक है। अब आपको देखिए सर्च इंजन कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। एक तो आस्क, जैसे गूगल, याहू, बीइंग। वैसे ही वेब ब्राउज़र भी है कुछ। और वेब ब्राउज़र कल वाली एग्जाम में कल वाला जो पेपर लगा था उससे के अंदर आपसे पूछा गया था वेब ब्राउज़र के बारे में, ठीक है। देखिए गूगल, ये जो आपका है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये आपका क्या है? वेब ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स, ये भी आपका वेब ब्राउज़र है। सफारी आपका वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम, ये भी आपका वेब ब्राउज़र है, ठीक है। राज्यपाल की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? मतलब अनुच्छेद किस में बताया गया है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा? ये कहा गया अनुच्छेद 153 के अंदर। और राष्ट्रपति के बारे में बताया गया अनुच्छेद 52 में, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखना है। अनुच्छेद जो 53 है उसके बारे में आपसे पूछ लिया गया, 54 के बारे में आपसे नहीं पूछा गया, 52 के बारे में अभी तक नहीं पूछा गया। तो अब ये आप पूछ सकता है
अनुच्छेद 52 तो राष्ट्रपति से संबंधित है, और 53 किससे संबंधित है, 54 किससे संबंधित है, ये सब आपसे पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा, मतलब 2-3 बार आ चुका है कि अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 72 है राष्ट्रपति द्वारा समाधान प्रदान करना, उससे संबंधित है। ठीक है। बैरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, वायुदाब मापने के लिए। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया, 22 जुलाई 2019। ये कब कब किया गया था, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2। अब पीछे 8 ऑप्शन में था। ठीक है, ये आपसे पहले पूछ चुका है, अब आपसे चंद्रयान 2 पूछ चुका है। अब आपको पूछेगा तो इनका रोवर लैंडर वगैरह इनके बारे में पूछेगा, तो आप इनको याद रखना है कि कब कहाँ से लॉन्च किया गया, किस यान से लॉन्च किया, ये सभी आपको आगे के लिए याद करना है। ठीक है। विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। सभी को पता है विद्युत धारा के एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। देखिए मैं आपको जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि जो आपके एग्जाम में आए हैं, और ये दोबारा इनसे संबंधित रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, ये आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि इनको आप एक बार जरूर देखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी। मोहनजोदड़ो की खोज करी थी राखलदास बनर्जी ने। और हड़प्पा या सिंधु सभ्यता की पूछे तो दयाराम साहनी ने। किसने करी थी, दयाराम साहनी ने। दुनिया का सबसे पहला मानव रोबोट कौन सा है, सोफिया। कौन सा है, सोफिया दुनिया का सबसे पहला मानव रोबोट है। अगला आपसे पूछेगा कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, NH 44। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH 44, श्रीनगर से कन्याकुमारी। ये आपसे पूछ सकता है इसकी NH 44 कहाँ से कहाँ तक या किसको कोरिलेट करता है, किसको जोड़ता है। ठीक है, ये आपको याद रखना, श्रीनगर से कन्याकुमारी। ठीक है। अगला, वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दो विभव के अंतर को मापने में वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। और नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, कुमारगुप्त ने। मधुबनी चित्रकला किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित, बिहार से। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, बिहार राज्य से संबंधित है। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। ठीक है। मोतियों का शहर, देखिए आपसे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में, ये आपसे पूछा है। और अब आपको पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर को। ठीक है, यूएनओ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। मोतियों का शहर किसे कहा जाता है, हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। और इसी को, हैदराबाद को, निजामों का शहर भी कहा जाता है। अपराध के लिए दोषी करार दिए गए व्यक्ति को राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। मतलब राष्ट्रपति को कौन से अनुच्छेद से कि समाधान की शक्ति प्रदान की गई है, अनुच्छेद 72 के अंदर। किसमें, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 161 में, ये क्वेश्चन अब आपसे पूछ सकता है, अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल को समाधान की शक्ति दी गई है, वो दी गई अनुच्छेद 161 में। राष्ट्रपति फांसी को उम्र कैद में बदल सकता है, या उनको कुछ वर्षों की सजा सुना सकता है, लेकिन राज्यपाल के पास फांसी की सजा को कम करने, फांसी की सजा को टालने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो राज्यपाल को उम्र कैद को कम कर सकता है, और जो भी उनसे संबंधित है वो कर सकता है, लेकिन फांसी की सजा सिर्फ राष्ट्रपति के पास दी गई है।
कोलकाता में किसका हेडक्वार्टर नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन था बार्क। तो बार्क का हेडक्वार्टर कोलकाता में नहीं है, बल्कि कहाँ पे, ट्रॉम्बे, मुंबई में है, जो ट्रॉम्बे स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है। अच्छा, बार्क की फुल फॉर्म भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर, ये आपसे पूछ सकता है। गिफन गुड्स, ये वही साहब आपका आ गया इकोनॉमिक्स का। किसका है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। गिफन गुड्स क्या है? नॉन लग्जरीज प्रोडक्ट, मतलब जो लग्जरीज प्रोडक्ट हैं वो इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, गिफन गुड्स में। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी कहाँ है? यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी कहाँ है? ये है टोक्यो, जापान में। और अब आपसे पूछे यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, ये आपको याद रखना। GSLV-M के थर्ड क्या है? ये एक लॉन्चिंग व्हीकल है। क्या है? एक लॉन्चिंग व्हीकल है GSLV-M के थर्ड। इससे रॉकेट फेट बॉय को लॉन्च किया था। किसे? रॉकेट फेट बॉय को लॉन्च किया था। किससे? GSLV-M के थर्ड से। जनसंख्या वृद्धि की थ्योरी किसने दी? थॉमस मेल्थस ने। किसने दी? थॉमस मेल्थस ने जनसंख्या वृद्धि की थ्योरी दी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कंप्यूटर डिवाइस से डेटा ट्रांसफर किसकी मदद से होता है? USB। किसके किसकी मदद से होता है? USB की मदद से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। USB की आपसे फुल फॉर्म पूछे तो यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, ये आपको याद रखना है। हाँ, ये रखा, यूनिवर्सल सीरियल बस USB की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रसिद्ध स्विस टेनिस खिलाड़ी कौन है? देखिए, मैन के अंदर तो है रोजर फेडरर, और वुमेन के अंदर है मार्टिया हिंगिस। ठीक है, यह आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको इसकी जो PDF है वो आप टेलीग्राम पर जाइए और टेलीग्राम से डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन पे क्लिक करें, जिससे जो भी आगे की आने वाली वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन के साथ सबसे पहले उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो क्वेश्चन लेके आएंगे अगली बार, तो उसके लिए आप इंतज़ार करना। इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ऑल बटन पे दबा लेना, कमेंट के रूप में डाल देना, को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।